दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहां आया तो डिलीट हुआ हो, कुछ नहीं कर पाएगा। बस आप नाम पकड़ लीजिए, जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? थोड़े बहुत नहीं। घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते, तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब। बस एक कुछ काम करो, वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है? तो कुछ काम करो। बस मैं आपको दोस्त बने देता हूँ है, दोस्त बने देता हूँ मैं आपको। हाँ, पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है? दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल का मतलब होता है निर्विकार। तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया? अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया, इसी से सारी गलतियां हो रही। पर वो ज्ञान का विषय, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम भिखारी हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो पहुंच गए ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात है कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो? हाँ, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता जहां पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इसे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो। पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना भी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। गुरुदेव मैं हमेशा दिन गिनते रहता हूँ, मतलब बस आज नहीं किया, कल नहीं किया, पता नहीं मेरी स्थिति। छोड़ो, बस एक चीज केवल करना, हस्त क्रिया मत करना। बस एक चीज पकड़ लो, तुम हस्त क्रिया मत करो। वादा हमसे करो, पक्का कर दे गुरुदेव। तो बस ठीक है। और राधा नाम जपो। और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप महीना भर बाद फिर आना आप हमसे मिलना के दोस्त भाव से। हम कोई बल ऐसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम तैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर नहीं। बस निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत हो जाओ। पापी को आपके सामने नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो, गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है तो अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूं, क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूं। तो गंगा जी ने भगीरथ से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा साधवा समदर्शिना, जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना आते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो
जैसा मन आवे, पर आप काम करो, आप घर में पड़े नहीं रहोगे। महाराज जी कहीं ऑफिस आदि में भी कर सकते हैं? कहीं भी काम करो, बैठे मत करो, मन को समय मत दो। ये बहुत बहुत दुष्ट है। या मतलब नए नए बच्चे ऐसे गलत आचरणों में फंसते जाते हैं। इसका कारण होता है बच्चा ब्रह्मचर्यहीनता, गलत आचरण, तो उससे मन पाप में होता जाता है और वही दंड देता है। और अगर हम देखो भजन करें, भगवान के कहे के अनुसार चले, तो यही मन प्रसन्न हो जाता है, यही मन आनंद देता है। ये इतना बच्चा गलत है मन की, अगर ज्यादा गलती में आ जाए तो तुमको सिखाने लगेगा कि ये सिखाने कि कब तक झेलोगे। यही मन सिखाता है। इसी दुष्ट मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म है, और जब ये ठीक हो जाता है तो बच्चा चाहे जितना कष्ट हो आनंद बना रहता है, एकदम आनंद। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और आज से तुम बिल्कुल आनंदित रहो, ठीक है। अब अगली बार जब आना ना, तो आप बताना कि आपका मन कैसा है, ठीक है। हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, समस्त सृष्टि का मन श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का मन किशोरी जो है, और किशोरी जो की शरण में हम है। चिंता मत कर। राधा राधा रटते रहना, ठीक है। आप प्रश्न इसको श्री जी का प्रसादी चुनरी लाओ, इसको दे प्रसादी बरसाने की श्री जी की चुनरी का प्रसाद। मस्त रहे यार, हमारी जिंदगी ही जगत के लिए मस्त रहे। I love you गुरुदेव, I love you। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। इसको अपने सिराने रख लेना बच्चा, इतना सिराने का मतलब समझते हो? सिराने का मतलब होता है जैसे तकिया रखी होती है, ऐसे रखना। ये सिर है ना, तो सिराने ऐसे रख लेना। नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है, तुम ना छोड़ना नाम, नहीं उसका काम है नाम छुड़वा देना, समझना। उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना। ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उस समय वो अपना ऐसा गाढ़ संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर रहे हैं, किसी का भी खान पान, कोई भी भोग सुख है सब इंद्रियों के, तो जहां मन आपके सामने पेश किया कोई घटना या नवीन बात सुनकर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अब तुम्हारे अंदर विषय का ध्यान जो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोग भोगने की इच्छा, भोग भोगने का संकल्प, कामना, उसकी अपूर्ति में जो क्रोध और पूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणस्थिति। साधक भजनहीन हो जाता। प्रणस्थिति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो आप? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया मस्त शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा। आपको लगेगा एक बार भोग के देखो, एक बार चख के देखो, एक बार सुन के देखो, एक बार, बस वो घसीट ले गए। अगर राधा राधा नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस होगी। उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पे हम लग जाते हैं, वो दाना चुगने लगते हैं। नहीं, हमें जाल नहीं दिखाई देता, हमें दाना दिखाई देता है। हाँ, विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोई। जैसे पंछियों को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई वस्तु, कोई विषय जो प्रिय लगता है वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया, तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए।
तो बहुत कठिन है भाई। युद्ध कोई सरल होता है? कोई युद्ध सरल होता है? हम कह रहे कुश्ती का देख लो युद्ध, चूक गए तो धोबिया पछाड़ छट से मार देगा। कोई भी युद्ध हो, तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है, ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है, तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके प्रलोभन में आ गए। ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है अगर सांस टूट गई और पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे दोनों बातों में। सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट। तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है, व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना। मैं भगवान का दास हूं, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये में ध्यान रहे, तो यह पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और यह भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं, हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार, कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक हुई कि धोबिया पछाड़ मारा, छाचित गिरा, जाके बाद में पता चलता है अच्छा पहले तो लगता ही नहीं कि हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और एक बार दलदल में गिरा फिर निकलने लायक नहीं रहता, बहुत विचित्र है। और बढ़िया है, अभी जवान शरीर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए कि मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी। जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे। ऐसा पथिक जीतता है, हारने करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चल कि यार 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है।